अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वॉलकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है, इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी। प्रॉब्लम 24 है। वो कहता है हमें फिग दे रही है 12.41, जिसमें क्लाइंबर दिखाया गया है जो कि एक रस्सी के साथ उसने बांधा हुआ है अपने आप को। 5 डिग्री बांध रहा है, अपर एज के साथ, दीवार के साथ थीटा है। उसका अपना वजन है 533.8। अब वो कहता है बिले रोप जो कनेक्ट है क्लाइंबिंग हार्नेस के साथ और बैली डिवाइस के साथ, जैसे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। अब वो कहता है फोर्स ऑन अ रोप हैज अ लाइन एक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिकेटेड, वो कहता है थीटा मानो 40 है, फाई मानो आपके पास 30 है। हर फीट ऑन अ वर्ज ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ द वर्टिकल वॉल व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमसे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मांगा जा रहा है बिटवीन हर क्लाइंबिंग शूज एंड द वॉल, यहाँ पे। अब जनाब सबसे पहले तो हमें एक तरह से वैल्यूज चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, चीजें निकालने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये वो पॉइंट ओ ले लेते हैं जहां पे उसका पैर दीवार के साथ टिका हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगी, स्लिप कर रहा है तो वो तो ज़ाहिर है नीचे जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। तो ये मैंने एफ एस अपवर्ड बना दिया। दीवार ने नॉर्मल इस तरफ लगाया होगा, ठीक हो गया। इसका अपना वजन नीचे होगा, रस्सी ने तनाव ऊपर रखा होगा। अब ये थीटा और 40 हमें दे दिया, वेट भी हमें दे दिया हुआ है। तो टॉर्क मैं ओ के गिर निकालता हूँ। तो अगर आप देखें तो आपके पास कुल कितनी फोर्सेस हैं, 1 2 3 4, तो 4 टॉर्क बनने चाहिए थे। मगर दो फोर्सेस का जो टॉर्क है वो हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो पिवट में से गुजर रहा है। एफ एस भी पिवट पॉइंट से गुजर रही है, एफ एन भी पिवट पॉइंट से गुजर रही है, बाकी रह गई दो, एम जी और टी। अगर हम एल की बात करें तो ये पूरी लेंथ है इसकी, और ये एम। तो एल और एम जी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा। तो वो हमने लिख दिया एल एम जी साइन थीटा, और उसकी वैल्यू 40 है। एल और टी के बीच का एंगल बात करें तो ये 40 है, ये 30 है, तो 180 में से ये दोनों माइनस कर देते हैं। तो वो आपके पास एल और टी के बीच का एंगल आ जाएगा। इस दौरान अब आपके पास वैल्यूज प्लेस कर दी हैं, एल कट जाएगा, टी निकल आएगा 365.14 न्यूटन। इसे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब अगर मैं कहूँ एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे एफ एन लग रहा है, टी का एक कंपोनेंट लगेगा ये वाला। तो इसे हम टी साइन फाई कह देते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना फाई के सामने वाला, परपेंडिकुलर, ये बेस आ जाएगा। तो एफ एन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, टी साइन फाई नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब होगा। यहाँ से एफ एन बराबर आ जाएगा टी साइन फाई, टी की वैल्यू मालूम है, वो लगाई जा सकती है। फिर वाई एक्सिस पे देखते हैं कितनी फोर्सेस हैं। वाई एक्सिस पे देखा जाए तो टी कॉस फाई अपवर्ड होगा, एम जी डाउनवर्ड होगा, एफ एस अपवर्ड होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम जानते हैं एफ एस म्यू एस एफ एन लिखा जा सकता है, टी की वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं। तो ये वैल्यू प्लेस की जा सकती है सारी। अब आप देखो एफ एन की जगह मैंने क्या डाल दिया, एफ एन की जगह मैंने टी साइन फाई डाल दिया, और इस टी की जगह क्या डाल दिया, 365 डाल देंगे। हम ये वैल्यूज ले लेंगे, इस सारे को लेकर सिंपलीफाइड वर्जन किया, इसका म्यू एस निकाला जा सकता है, सारी चीजें मालूम है। तो ये तकरीबन 1.19 आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।